जिनको करके लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं और जिनको करके ही लोग सफल हो जाते हैं। अगर इस अंतर को मैं सही से समझा पाया, ईश्वर मुझ पर इस समय अपनी कृपा बताए कि मैं आप लोगों को वो अच्छे भाव बता सकूं। मैं दुनिया का सबसे काबिल व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने गुरु से सीख के आया हूं, दीक्षित सर से, और आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं मैं आप लोगों को बता सकूं। चलिए, सबसे पहला नियम, इस बिजनेस में जब भी आप किसी इवेंट में बैठे, जैसे इस समय ये इवेंट चल रहा है, एक छोटा सा सेशन है जिसमें 8-10-12 लोग बैठे हुए, ये एक छोटा सा इवेंट है। आप कोई कहीं से बैठा है, कोई कहीं से बैठा है। तो जब भी आप किसी इवेंट में बैठ रहे हैं जो बिजनेस से संबंधित है, तो आपके बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस बात पर आपकी सफलता या असफलता डिपेंड करती है। जैसे ऐसे भी बैठ सकता हूं मैं, खाली गर्दन गर्दन मेरी नजर आए, जैसे ऐसा लगे, वो होता ना जादू का शो होता है तो उसमें गर्दन काट के रख दिया, देखो धड़ कटी हुई लड़की। तो मैं ऐसा भी बैठ सकता हूँ, मैं ऐसे कोने में भी बैठ सकता हूँ, मेरे इसके पीछे कपड़े लटक रहे हैं, अर्गनी में अंडरवियर बनियान ये सब सूख रहे हैं, तौलिया लटकी हुई है, मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ। और मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ कि मेरे घर में मेरे पिताजी अंडरवियर बनियान पहन के उधर से उधर भागते फिर रहे हैं और वो पूरे घर तक का कैमरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं बहुत तरीके से बैठ सकता हूँ। अब मैं कौन से तरीके से बैठूं कि जो सामने वाला मुझे देख रहा है उसे लगे कि ये प्रोफेशनल है, उसे लगे कि ये सफलता के रास्ते पर जा रहा है। ये तरीका कौन सा है, ये कौन बताएगा? ये सफल व्यक्ति ही बताएगा। असफल व्यक्ति या एवरेज व्यक्ति को तो खुद ही नहीं पता होता वो बेचारा फेल क्यों हो गया। वो तो हमेशा दूसरे में कमी निकालेगा, अरे होता है नहीं यार, जितने भी कहो वो वेस्टीज में जुड़ता ही नहीं, यही नहीं वो नहीं, वो कमी दूसरे में निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही होती है, यहां कि उसके बैठने के तरीके से लोग जज कर लेते हैं, इसको इसके साथ में हमें जाना चाहिए या इसके साथ में नहीं जाना चाहिए। तो पहला नियम, सिट अप राइट, हमेशा तन कर बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सतर्क है, एकदम सावधान। जो आपको आपके साथ में कौन जोड़ेगा जानते हो? आपके साथ बिजनेस में कौन आना चाहेगा? जिसको आप लगोगे कि ये मेरा हीरो है, मैं इनके करके सफलता पा लूंगा। वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन यार इनको देखकर लग रहा है ये सफलता पा लेंगे, उसके मन में ये विश्वास आपको देखकर जगे, तब आगे की बात वो सुनने के मूड में है, नहीं तो नहीं। सहमत हो यहाँ पर? हाँ। मुझे अच्छा लगा। तो एक नियम बना लीजिए, जब भी आप कहीं पर इसमें बैठे हुए हैं, जूम पर बैठे हुए हैं, तो आप देखें फ्रेम में है कि नहीं आपका फोटो, चारों तरफ बराबर जगह, जैसे हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं तो बराबर जगह छूट रही होती है, ऐसे आपके कैमरे में चारों तरफ जगह छूट रही कि नहीं? आपकी गर्दन गर्दन तो नहीं दिख रही, ऐसा तो नहीं कि आप जहां तक दिखने चाहिए उससे और ज्यादा नीचे तक दिख रहे हो, नहीं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। कुछ लोग बड़े अभद्र तरीके से बैठ जाते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि सामने पब्लिक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जीवन भर लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी आने वाली बिजनेस में टीमें होंगी वो भी देखेंगी तुम्हें कि तुम कैसे बैठे थे, तुम उन्हें समझाने लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो हमेशा सेटअप राइट, ये पहला नियम है। हाउ टू पार्टिसिपेट, आज का सेशन हो रहा है कि वेस्टीज के किसी भी इवेंट में वेस्टीज को करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर के भाव क्या होने चाहिए, उन सब पर मैं बड़ा डीपली बात करने जा रहा हूं। और यकीन मानिएगा एक एक चीज ऐसी बताऊंगा जो आपको लगे कि यार ये बात तो सही है, यहाँ पर गलतियां हो जाती है लोगों से। तो बैठने का तरीका आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि अगर जैसे इस समय बैठे हुए हैं 12 लोग, इन 12 में से किसी को खाली फोटो देखकर चुनना पड़े कि मुझे किसको ज्वाइन करना है, तो वो आप पर उंगली रखते हैं कि मुझे आप किससे ज्वाइन करना है, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। और ये आपका ही रोल है, ये किसी और का रोल नहीं है।